जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो फिर वे पूजा पाठ कैसे करें, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए हुए हैं। तो इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को स्किप ना करें। महिलाएं जब भी 9 दिन होते हैं, माता रानी के नवरात्रि होते हैं, तो इसमें महिलाएं ही पूजा पाठ ज़्यादातर अधिक करती हैं और इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी होता है। महिलाओं के साथ साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्रों के इन दिनों के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना भी की जाती है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म का ये चक्र एक नियमित प्रक्रिया है जो रिपीट होती है। अगर आप सभी को यह आशंका है कि नवरात्रि के बीच में अगर यह समस्या आ जाती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत करने की आवश्यकता है या नहीं, तो जान लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पूरे व्रत रखने के बजाय पहला और आखिरी व्रत ही रखना चाहिए, जो कि सर्वोत्तम होता है, क्योंकि मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख ना लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है तो वे सभी व्रत रख सकती हैं और नियमित अपने वस्त्रों को साफ करके उनको बदल कर माता रानी के ये व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में ऐसी स्थिति में पूजा की कोई भी सामग्री भी नहीं छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत रख सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा होनी जरूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या इन दिनों में माता रानी के 9 दिनों में आ जाती है, वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ दुर्गा माँ की पुस्तक को लेकर ना करें। अगर उन्हें ध्यान है, याद है तो मन में कर सकती हैं, परंतु इस प्रकार भी नहीं कर पाती हैं तो केवल जय माता दी माँ का स्मरण या सच्चे भाव से माँ को इन 9 दिनों में सिर्फ ध्यान करके भी उनके प्रति अपनी भावों को, श्रद्धा को अर्पित किया जा सकता है। किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहें तो माँ के सरल भाव का, स्वरूप का चिंतन भी कर सकते हैं। उनके बारे में माता रानी को अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं और फिर स्वच्छ कपड़े लेकिन इसमें धारण करें। अगर कपड़े गंदे हो गए हैं तो उन्हें बदल लें और फिर माँ का ध्यान करें, किंतु माता रानी की किसी भी तरह से प्रतिमा को नहीं छूना है। अगर नवरात्रि के पहले दिन ही मासिक धर्म की ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प पहले से ले चुके हैं तो फिर आपको पूजा तो नहीं करनी चाहिए, व्रत आप रख सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें। वस्त्रों को समय समय पर चेंज करते रहें और घर में कोई और व्यक्ति है, कोई भी है, तो वे माता रानी की पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप दूर से सुन सकते हैं। कोई जो भी घर का अन्य सदस्य है जो पूजा पाठ कर रहा है उससे आप कह दें जोर जोर से पाठ कर लें तो आप पाठ को सुन सकते हैं।
इससे भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक स्त्री की शरीर की प्रक्रिया है। इस दौरान उसके लिए जरूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करती रहे। ऐसा करने से भी आपको पूजा का फल अवश्य ही मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। क्योंकि माँ भगवती खुद भी एक स्त्री हैं, तो वे जानती हैं कि स्त्रियों की क्या समस्याएं होती हैं। अगर आप इस तरह से इन दिनों में भी माता रानी का इस प्रकार से स्मरण ध्यान करती हैं तो भी आपको व्रत के जितना ही फल प्राप्त होता है। जैसे आप माता की मूर्ति को, प्रतिमा को छूकर उनको सामान सामग्री अर्पित करके और माँ की पूजन वंदन करते हैं, उसी प्रकार से आप इन दिनों में व्रत रखें और शुद्धता के साथ सिर्फ केवल माँ का जप करके भी व्रतों को संपूर्ण कर सकते हैं। सदाचार का पालन करें और अपने मन को इन 9 दिनों में शांत रखकर माँ के प्रति अर्पित करके ऐसी प्रॉब्लम में भी व्रत रख सकते हैं। और फिर नवरात्रि के इन दिनों में चलते हुए ही जिस दिन भी आपका मासिक धर्म अगर समाप्त हो जाता है तो उस दिन पुनः स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें और फिर माँ भगवती का उस दिन आप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने ये संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रख सकते हैं और मासिक धर्म के समय भी माँ भगवती की पूजा पाठ का उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से यह सारी जानकारी आपके पास आ गई है। आशा करती हूँ यह वीडियो, यह जानकारी सभी उन स्त्रियों को लाभ पहुँचाएगी जो भी नवरात्रि का व्रत कर रही हैं, करने की सोच रही हैं और उनका इस तरीके का महीने का चक्र भी शुरू होने वाला है या आने वाला है या आ जाएगा, इस तरीके का उनके मन में संशय है, तो वे सभी इस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के ऊपर अपना कल्याण बरसाएं, अपना आशीर्वाद बरसाएं। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी।